नमस्कार प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था टॉप 20 साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर वैसा ही एक और वीडियो लेकर के आइए जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसमें शामिल हो। तो इसी के लिए आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए टॉप ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे बताना है, ऑप्शन में दे रखा है जिसमें से कि कौन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहले समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। वैसा परिवर्तन जो अगर एक बार बदल जाए तो फिर वो अपना रूप में नहीं आता है। तो इसमें कौन ऐसा चीज़ है जो फिर बदल जाएगा तो फिर वो अपना रूप में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम बता दें ऑप्शन नंबर सी को, लोहा जो होता है जब उसमें जंग लग जाएगा तो वो फिर से वापस जैसा था वैसा नहीं होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो आप सभी को बताना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होता है। यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आप लोग अगर इस सवाल से परिचित नहीं थे तो परिचित हो जाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। जैसे प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जब अपना भोजन को बनाते हैं, तो जब भोजन बनाते हैं तो वो कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं और कौन सा गैस को छोड़ते हैं। तो आपको बता दूं कि वो लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का त्याग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का त्याग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आइए अगला हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि कई वर्षों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर किसमें जो है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे लिखा गया है, तो आप बता सकते हो 4 का राइट आंसर। तो 4 का सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है कि किस तत्व की भविष्यवाणी पहले मेंडलीफ ने किया था। बता सकते हो, क्लोरीन या फिर गैलियम या फिर हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो कौन ऐसा तत्व है जिसकी भविष्यवाणी मेंडलीफ ने की थी, आप बता सकते हो। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर गैलियम जो होता है ना, जीएस गैलियम जो होता है, उसकी भविष्यवाणी मेंडलीफ ने किया था अपने कि भविष्य में ये मतलब कि जो तत्व है वो आएगा। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे हम बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की, जो कि कई बार क्या बोले यानी कि हर एक साल पूछता है। अगर बाई चांस कोई ऐसा साल आया जिस साल ये छूट जाएगा प्रश्न, नहीं तो कभी भी ये प्रश्न छूटता ही नहीं है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो आप बता सकते हो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा का उपयोग आती है। ये क्वेश्चन अब से 3 साल लगातार 3 वर्षों तक पूछा गया ये क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा उपयोग में आती है। बता सकते हो 7 का राइट आंसर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत। विद्युत ऊर्जा जो होती है वो विद्युत मोटर में काम आती है, उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पर 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये 2 साल पूछा गया प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष या फिर कहो कोष्ठ कितने होते हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 हो जाएगा। मानव हृदय में कुल 4 गो कक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, आप इसको याद कर लीजिए कि सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि सीमा होती है। जो सामान्य जो जनरल जो आँख होता है ना, उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है।
ये मात्र 1 साल पूछा गया है और 1 साल पूछा गया है तो अबकी बार भी आने का बहुत चांस है कि श्वसन की क्रिया में कौन-सी गैस का उपयोग होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले से कम होता है, क्यों? लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है नीले से कम होता है, क्यों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण जो होता है वो लाल रंग का प्रकीर्णन नीले से कम होता है। ये क्वेश्चन एक बार भी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये प्रश्न इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि मैं इससे बता सकूँ कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है? इस प्रश्न के लिए मैं ये प्रश्न को लेकर के आया हूँ, लेकिन ये प्रश्न कभी भी पूछा नहीं गया है, ठीक है? इसके बाद आइए यहाँ पे आ गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कि समानांतर प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? समानांतर प्रतिबिंब आप बता सकते हो कि किस दर्पण से बनता है? तो आपको मैं बता दूँ कि समानांतर प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण से बनता है। समानांतर का मतलब कि समान अंतर वाला, जैसे समान एक साइज़ का प्रतिबिंब, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन साबुन का पीएच मान, ये 4 वर्षों तक पूछा गया प्रश्न है कि सर साबुन का पीएच मान कितना होता है? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो इसमें ये क्वेश्चन 3-4 बार ज़रूर मिल जाएगा कि साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो साबुन का पीएच मान जो होता है वो 9 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आइए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बँटता है, यह कौन-सी घटना है? जो सूरज का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, तो वो कौन-सी घटना है? तो वो वर्ण विकिरण है। वो वर्ण विकिरण जो घटना है उसमें प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और सभी 7 रंगों में जो बैंगनी का विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल का विचलन सबसे कम होता है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये क्वेश्चन 6 से 7 बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यकृत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन-सी जैविक खाद है? ये प्रश्न एक बार भी पूछा नहीं गया है लेकिन इम्पोर्टेंट था इसीलिए हम आपके पास लेकर आए हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर की खाद, जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद आइए अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल क्या रहा है कि जल का परिवहन पौधों में किससे होता है? ये क्वेश्चन तो भाई साहब आप याद करके ही जाइएगा, वरना बहुत पछताइएगा कि जल का जो परिवहन है पौधों में कौन करता है, ठीक है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? देखिए अम्लीय जो वर्षा होती है तो उसमें बहुत क्षति होती है, यानी कि पेड़-पौधे क्या होने लगते हैं? सूखने लगते हैं, जो फसल होती है वो एकदम सूख जाती है, बेकार हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा का उत्तरदायी जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक NO2 होता है जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि कंपन की आवृत्ति की इकाई कितनी होती है? कंपन की आवृत्ति की इकाई, नहीं, कंपन की आवृत्ति की इकाई यहाँ पे बताना है। तो कंपन की जो आवृत्ति होती है इसकी इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आइए यहाँ पे अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पहले उस वाले वीडियो में था, इस वाले वीडियो में है। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणविक। परमाणविक से निकलती है, ठीक है? परमाणविक रूप से निकलती है। तो हमने आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा और अगर आप ऐसे ही करके रोज़ अगर ऑब्जेक्टिव याद करते हो तो आप बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट लाओगे और अपने स्कूल के और अपना नाम खुद बनाओगे, ठीक है? तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।